हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। आपने वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स पढ़े थे जो कि आपके माइंड में स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर आप वो सब पॉइंट भूल चुके हैं या अगर आपको वो पॉइंट्स थोड़े थोड़े याद हैं, मीन्स पार्शियली आपके माइंड में हैं स्टूडेंट्स, सो पहले हम वो पॉइंट क्लियर करेंगे। दैट मीन्स आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छे से बनाएंगे। आफ्टर दैट वी विल ब्रिंग यू अप। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक से लेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो। यस, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन लोकेट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में सीखा था किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। एंड हम आपको बताएं, आप सोच रहे होंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा दैट इज़ 2D फिगर, और कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे एक्सिस पाए जाते हैं, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं, देखो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज इट इज़ नॉन एज एक्स, इट इज़ नॉन एज एक्स एक्सिस। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इट्स अ वर्टिकल लाइन दैट इज नॉन एज वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कार्टेशियन प्लेन में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नॉन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज ओरिजिन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप, एक्स डैश ओ एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, देख सकते हैं आप। एंड वाई ओ वाई डैश इज अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। बात करें हम इस पॉइंट की, सो अब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है। सो वी कैन से दैट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, मींस किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आपने जाना एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, एंड ओरिजिन किसे कहते हैं। अब आप जानिए कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, मान लो यहाँ पर हमें पॉइंट लेते हैं दैट इज़ अ पी पॉइंट। इस पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। स्टूडेंट्स, जो एक्स की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं अब्सिस्सा, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ नॉन एज ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज अब्सिस्सा, एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ नॉन एज ऑर्डिनेट। सो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दो वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स आप यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकते हैं, इट मे बी x एंड y। सो आप इस किसी भी पॉइंट को आप नॉर्मली लोकेट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें ज़रूरत होती है उसके कोऑर्डिनेट्स की, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें एक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑर्डर होता है, पहले आती है वैल्यू ऑफ एक्स, बाद में वाई की। मीन्स हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, बाद में वाई की वैल्यू, ये हमारा ऑर्डर होता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट है हमारा, किसी भी पॉइंट को हमने कार्टेशियन प्लेन में लोकेट किया है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी है स्टूडेंट, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस। जैसे आपने क्या देखा, इस पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए हमने दो वैल्यू ली। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स ये जो पॉइंट पी है ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, दिस इज़ एक्स, एंड ये पॉइंट जो है ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर है, दिस इज़ वाई। अगर कोई आपसे पूछे, मीन्स जो पॉइंट पी है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, तो आप बहुत इजी वे में बोल सकते हैं। देखो, एक्स एक्सिस से जो होगी ये होगी, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ वाई, या आप बोल सकते हैं
y units. Means y की वैल्यू इज द आंसर ऑफ perpendicular distance of that point from x axis. बट हम बात करें y axis से, it will be value of x. मीन्स आप बोल सकते हैं x यूनिट्स. अब आप जरा देखो, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है? देखो ये स्टूडेंट्स x एक्सिस है, इट इज अ x एक्सिस. x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो कितनी है? दैट इज अ y. आप समझ गए होंगे. सिमिलरली अगर हम देखें y एक्सिस, स्टूडेंट y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? दिस इज अ x. आंसर इज x यूनिट. बहुत इजी है. एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस. स्टूडेंट्स राइट, यस स्टार्ट करते हैं. देखो हमारे पास ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 7. मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू है दैट इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 7. स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, तो आप बोलेंगे दैट इज़ 7 यूनिट्स. एंड फ्रॉम y एक्सिस दैट मीन्स x की वैल्यू आप बोल सकते हैं दैट इज़ 5 यूनिट्स. अब आप थोड़ा बात को समझें. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू नेगेटिव होती तब भी हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते ये प्लस में ही लिखते. रीज़न आप सबको पता होगा, दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव स्टूडेंट्स. और हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसीलिए आप याद रखिए दैट मीन्स किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लिखें, x की वैल्यू लिखें या y की वैल्यू लिखें, हमेशा दैट शुड बी पॉजिटिव. यस स्टूडेंट्स थोड़ा सा की पॉइंट्स और हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझिए. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज़ कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है. तो आप बात को समझो. दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ लिखवा दें, ऑन द x एक्सिस y इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे पाए जाएंगे. दैट मीन्स x0 मीन्स वहाँ पर आपको x की वैल्यू तो गिवन होगी स्टूडेंट्स, बट y की वैल्यू क्या गिवन होगी? दैट इज 0. सिमिलरली ऑन द y एक्सिस आप देखेंगे x इज इक्वल टू 0 और जो भी पॉइंट्स आपका y एक्सिस पर पाया जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होंगे 0 y. मीन्स वहाँ पर y की वैल्यू गिवन होगी बट x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0. और हम आपको एक पॉइंट और बता दें, जो आपका ओरिजिन होता है ये पॉइंट दैट इज़ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है. तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0. मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है स्टूडेंट्स. यस सो स्टूडेंट्स अब आप जानेंगे जब भी हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं दैट मीन्स हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो स्टूडेंट ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है. इन पार्ट्स के नाम होते हैं क्वाड्रेंट. दैट मीन्स आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया. इसको मानते हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट, इसको मानते हैं दैट इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड इट इज़ फोर्थ पार्ट. स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे के सारे हमने आपको बताया ये सारे क्वाड्रेंट हैं स्टूडेंट्स. क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज़, सेकंड क्वाड्रेंट इट इज़, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब और आप समझिए, ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में इट इज नेगेटिव। ऐसे ही वाई की वैल्यू ओरिजिन से अपवर्ड में होती है दैट इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इट इज नेगेटिव। सो अब आप समझेंगे जो क्वाड्रेंट्स हैं, दीज आर द क्वाड्रेंट्स, इनके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों प्लस प्लस, दैट मीन्स एक्स इज प्लस वाई इज ऑल्सो प्लस। यहाँ पर आप देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ वाले में, ज़रा बताइए वाई पॉजिटिव, वेरी गुड, दैट इज प्लस, इट इज नेगेटिव। सो आप किसी भी पॉइंट को देखकर बता सकते हैं वो पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। स्टूडेंट्स अगर उसके साइन कन्वेंशन प्लस प्लस हुए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस हुआ सेकंड, दोनों माइनस हुए तो थर्ड, और प्लस माइनस हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो आपने समझा क्लास 9th वाला पॉइंट। क्लास 10th का डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कहाँ पर करते हैं इसको आपने समझना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूले में आप समझेंगे मीन्स हाउ टू यूज़ इट। हम आपको बता दें, जब भी कार्टेशियन प्लेन में आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन हो, मान लो आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है इट इज़ ए, इट इज़ पॉइंट बी, आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। लाइक आपको मान लो गिवन है यहाँ पर x1, दिस इज़ y1, इसके कोऑर्डिनेट्स माने हमने x2 y2। सो स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके a और b के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे, देखो आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, आपको समझ में आ गया होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम का दैट इज स्क्वायर रूट, दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज सिंपल वन, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मीन्स किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपने कहाँ से कैलकुलेट करना है, ओरिजिन से। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान लो पॉइंट है हमारा यहाँ पर ए, सॉरी हमने माना पॉइंट यहाँ पर पी है, पी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओरिजिन से, तो आप बोल सकते हैं दिस वन, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या होता है आप थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इट इज़ अ ए बी, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन दैट इज ए बी, एंड एक लाइन आई, उस लाइन ने इस लाइन को कट किया एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कट किया, ए बी को पॉइंट पी ने एक रेशियो में डिवाइड कर दिया। हमने मान लिया ये रेशियो में डिवाइड किया है वो है m1:m2, मीन्स ए बी को पॉइंट पी ने m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने होंगे, मीन्स सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूले के 3-4 एप्लीकेशन है, मीन्स हम 2-3 जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स x2 y2, और मान लो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ x y।
सो यहाँ पर आप 2-3 चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दोनों रेशियो एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है सो स्टूडेंट्स एंड आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप B के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर B के गिवन है तो आप A के फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कुछ भी एक चीज़ अननोन हो बाकी सारे गिवन हो सो यू कैन यूज़ द एक्शन फार्मूला। सो अभी हम आपको बताते हैं। नॉर्मली स्टार्ट करेंगे कहाँ से। मान लो आपको x1 y1 x2 y2 एंड m1:m2 गिवन है एंड आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। मीन्स ऐसा पॉइंट जो ए बी को सेक्शन कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो हम आपके सामने फॉर्मूला लिखेंगे। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, आपको पता है x y। सो स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू होगी दैट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आप सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दैट मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू दैट इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन फार्मूला। अब आप समझेंगे सेक्शन फार्मूले का यूज़ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। आप जरा समझिए, आपके पास एक लाइन गिवन है दैट इज़ ए बी का मिड पॉइंट है m। स्टूडेंट्स ए बी का मिड पॉइंट m है तो m पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:1। दैट मीन्स m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है। इन दिस केस स्टूडेंट्स आप जो है m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं विद वेरी इजी वे। हम आपको बताते हैं। देखो लेट m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही है। तो आप m के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। जैसे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, आपको पता होगा यहाँ पर x इट इज़ y। मीन्स x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू दैट इज़ y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप सोचेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मैं आपको एक का डेरिवेशन बताता हूँ, दूसरा वाला आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जैसे आपको पता है स्टूडेंट जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जरा आप सोचिए, हमने आपको बताया था m1 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। तो आप m1 एंड m2 की वैल्यू 1 1 पुट करिए। देखो m1 x2 1 की मल्टीप्लाई आप x2 में कर रहे हैं प्लस m2 x1 1 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट मीन्स 1 प्लस 1। तो आप इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स x2 प्लस x1 अपॉन 2। और आप इसको x2 प्लस x1 लिखें या फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखें। सो आप समझ चुके होंगे किसी भी पॉइंट के, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है दैट इज़ x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। दैट्स इट। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी हम स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी हम ओनली बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आगे चले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप समझेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लो आपको कार्टेशियन प्लेन में कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है दैट इज़
ABC। उसके आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, दैट इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ABC। सो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी ऑल्सो। आपको इसे याद नहीं करना, आपको थोड़ा समझना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज़ हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x1 आया तो आप बोल सकते हैं x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पर आपको इसे याद नहीं करना, आपको खाली एक पॉइंट समझना है, दैट मीन्स गिनती काउंटिंग आपको माइंड में रखनी है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 आप याद रखिए। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर स्टूडेंट्स आप ये काउंटिंग याद रखेंगे, पहली वाली जो है ये सारे x के पॉइंट्स हैं, बाकी दोनों y के, दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड स्टूडेंट्स एक पॉइंट और है, अगर आपको कोई 3 पॉइंट गिवन है, मान लो ABC, मान लो आपको कोई 3 पॉइंट गिवन है, हमने माना वो पॉइंट हैं दैट इज़ PQR। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड x3 y3। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, आप लोग समझते होंगे कोलिनियर का मतलब मीन्स ऐसे 3 पॉइंट जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हो, दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप लिखो जरा, लेट पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स जब ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, AR ब्रैकेट में ट्रायंगल ABC। ये होता है स्टूडेंट्स 0, मीन्स किसी भी कोलिनियर 3 कोलिनियर पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया दैट इज ऑलवेज 0। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बाय द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड आपको समझ में आ गया होगा कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट। अगर कोई आपसे स्टूडेंट्स ये यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। आप मान लो कोई आपको 3 पॉइंट गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, आपको क्वेश्चन दिया कि प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे, आप उन 3 पॉइंट को किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स मानते हुए, वर्टिसेस मानते हुए आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उस ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स अगर 0 आया, सो यू कैन से दैट these 3 points are collinear. Yeah, thanks for watching students, keep it up with us.